हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट मेटामास्क के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज शब्द है क्या। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट यूज़ करते हैं। तो आए गाइस, शुरू करते हैं। अगर मैं सेंट्रलाइज की बात करूं, मान लीजिए मेरा अकाउंट बैंक ए में है और मेरा एक फ्रेंड है, उसका अकाउंट बैंक बी में है। मैं अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं। जब मैंने ये पैसे ट्रांसफर किए, बैंक ए ने अपनी लेजर में डेबिट की एंट्री डाल दी और बैंक बी ने अपनी लेजर में क्रेडिट की एंट्री डाल दी। और ये सब एंट्रीज को ट्रैक कर रहा है आरबीआई, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग बॉडी है, जो हमारे हर एक ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है और हमारे बैंक्स को भी मैनेज करके रखता है। और इस ट्रांजैक्शन से ये किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन अपने पास निकाल सकता है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइज की बात करें तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। ब्लॉकचेन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बना चुका हूँ। मान लीजिए हमारे पास पर्सन ए है जिसकी कोई भी आइडेंटिटी रिवील्ड नहीं है और उसका एक वॉलेट एड्रेस है और उसने पर्सन बी को कुछ क्रिप्टो करेंसी बेचनी है उसके वॉलेट एड्रेस पे। जैसे कि सेंट्रलाइज में हमने देखा था कि बैंक के पास लेजर मेंटेन होती है, लेकिन इन दोनों पर्सन्स के पास कोई भी अपने एंड पे लेजर मेंटेन नहीं है। तो ये इसकी ऑथेंटिकेशन को कंफर्म नहीं कर सकते कि ट्रांजैक्शन सच में प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए एक वैलिडेटर का ग्रुप होता है। वैलिडेटर अपने पास लेजर मेंटेन करके रखते हैं और देखते हैं कि ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई है या नहीं हुई है। अगर वो वेरीफाई कर ले कि ट्रांजैक्शन हुई है तो अपनी लेजर में एंट्री डाल देते हैं। इस वेरिफिकेशन के लिए इनको कुछ कैश प्राइस मिलता है जो क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही होता है और इन वैलिडेटर्स को हम माइनर्स भी बोल देते हैं। तो माइनर्स के वैलिडेट करने पे ही हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस होती है और इसके बाद ही हमारे अकाउंट में विड्रॉल और डिपॉजिट होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको हल्का फुल्का ज्ञान सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में हो गया होगा। इसके बाद हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट की बात करते हैं। अगर हम गाइस सेंट्रलाइज वॉलेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बाइनेंस के वॉलेट की एग्जांपल ले लेते हैं। आप जैसे देख रहे हो, मैंने करंटली बाइनेंस पे लॉगिन किया हुआ है। अगर मैं बाइनेंस के वॉलेट पे जाता हूँ, लेट्स सपोज मैं अपने फ्यूचर वॉलेट पे चला जाता हूँ। फ्यूचर वॉलेट में आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ अमाउंट पड़ी हुई है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई हुई है बाइनेंस की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो मेरा ये वॉलेट आपको नजर आ रहा है, ये बाइनेंस के कंट्रोल के अंदर है। जब भी मैं बाइनेंस पे अकाउंट बनाता हूँ या कोई भी अकाउंट बनाता है तो वहां पे बाइनेंस एक वॉलेट जनरेट कर देता है और उसके साथ एक प्राइवेट की जनरेट हो जाती है और वो की बाइनेंस अपने पास संभाल के रखता है ताकि वो आपके एसेट जो है अपने पास मेंटेन करके रख सके। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फंड है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ना होके एक ऐसी एक्सचेंज पे हो या ऐसे वॉलेट में हो जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास ही हो और वो कोई भी ना यूज कर पाए, उसके लिए सबसे पहले हम मेटामास्क के बारे में जान लेते हैं। मेटामास्क एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे वो लिखते हैं मेटामास्क जनरेट पासवर्ड एंड कीज ऑन योर डिवाइस। मीन्स मेटामास्क जो है वो जनरेट करता है पासवर्ड और कीज आपके अपने डिवाइस पे, सो दैट ताकि आपके पास ही उसका एक्सेस हो सके और आप अगर चाहे तो उसको किसी के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो उसको अपने पास रखिए। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि मेटामास्क में आपको अकाउंट कैसे बनाना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है और उसके बाद उसको यूज करके अपने फंड्स को कैसे सेव रखना है। तो आइए चलते हैं आगे। ब्राउजर में सबसे पहले हम मेटामास्क की एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं। ऐड कर दीजिए। ऐड एक्सटेंशन करने के बाद आप मेटामास्क को ओपन कर दीजिए। मेटामास्क को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वॉलेट। क्रिएट ए न्यू वॉलेट के बाद आप एग्री कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी रैंडम पासवर्ड रख दीजिए।
जो आप इजीली याद रख सके। यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का। एक्चुअली यहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी की मिलती है। ये एक सीक्रेट रिकवरी फ्रेज होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप पे हम वॉलेट बनाते हैं, उसमें ये जो सिक्योरिटी की है ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। कि अगर ये सिक्योरिटी की किसी ने आपकी हैक कर दी या गलती से आपने किसी को दे दी, तो इस सिक्योरिटी की को यूज करके आपका कोई भी वॉलेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज मीन्स आपका जो वॉलेट है वो हैक हो जाएगा। जो बंदा ये सिक्योरिटी की एक्सेस करने का, वो ये सारे के सारे आपकी क्रिप्टो करेंसी जितनी भी आपके वॉलेट में है उसको यूज कर सकता है। इनफैक्ट वो आपका सारा का सारा वॉलेट ही यूज कर सकता है। तो इसको प्लीज बहुत ध्यान से नोट करके अपने पास सिक्योरिटी कहाँ पे रख लीजिए। मैं इसको क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ अपने नोटपैड में, क्योंकि ये आगे जाके मेरे से पूछेगा कि आपने क्या डाली है। तो मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी की है वो डाल देता हूँ। यहाँ पे गेज और नंबर पे, फोर्थ पे ये ऑप्शन, एंड एट्थ पे ये इनकम के बाद मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद मेरा वॉलेट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। मैं उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। डन करने के बाद आप देखिए कि जो मेटामास्क का वॉलेट है वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ओपन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे टोकन्स आ रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से टोकन्स है। यहाँ पे एनएफटीज आ रही हैं और यहाँ पे हमारी जितनी भी एक्टिविटी है वो यहाँ पे लॉग हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखिए हमारे पास मेन नेट की ऑप्शन आ रही है जो कि अभी इथीरियम है। एक्चुअली जो मेटामास्क है इथीरियम बेस्ड है, तो इसलिए उन्होंने जो इथीरियम का मेन नेट है वो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है ओलिवलिन का। यहाँ पे हम ऐड नेटवर्क पे जाके और भी मेन नेट ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है वो आ रहा है, जो भी वॉलेट एड्रेस है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे अकाउंट है, आप अगर मल्टीपल अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई इंपोर्ट करना चाहते हैं अकाउंट तो आप अपनी प्राइवेट की यूज़ करके उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई हार्डवेयर वॉलेट करना चाहते हैं कनेक्ट, तो अपना हार्डवेयर वॉलेट भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होती है, जिसको हम यूज़ करके अपने मल्टीपल अकाउंट्स मेटामास्क पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को पॉज करके मैं अपना मेटामास्क का मेन वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको प्रॉपरली बता पाऊँ कि हम मेटामास्क को एग्जैक्टली यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने मेटामास्क के मेन अकाउंट को जो है वो इंपोर्ट कर दिया है अपने सीक्रेट फीस यूज़ करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इथीरियम है ऑलमोस्ट $48 के। इसके साथ साथ ही मेरे पास कुछ और टोकन भी हैं जो कि इथीरियम मेन नेट पे है। और मेरे पास कौन सा टोकन है उसको पता लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं सबसे पहले इस एड्रेस को कॉपी करूंगा जो आप देख रहे हैं ऊपर। इसको एड्रेस को कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, ईथ स्कैन पे चला जाऊंगा। ईथर स्कैन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना वॉलेट एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आप देखिए मेरा जो बैलेंस है इथीरियम बैलेंस इतना है। इतने डॉलर के मेरे पास इथीरियम पड़े, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ $48 के। इसके अलावा मेरे पास दो टोकन और पड़े हुए हैं, एक कॉइनवेब है सी वेब, एक वी पैड है वी लॉन्च। तो मैं ऐसा करता हूँ, कॉइनवेब को जो है वो इंपोर्ट कर देता हूँ। अब कॉइनवेब को इंपोर्ट कैसे करना है मुझे अपने मेटामास्क के अंदर, मुझे कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पे जाना है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। तो ये बहुत यूज़फुल वेबसाइट है वैसे कॉइन मार्केट कैप। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो यहाँ पे सी वेब डाल देता हूँ। सी वेब डालने के बाद आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ गया। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और मेटामास्क पे जाता हूँ। मेटामास्क में जाने के बाद मैं इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करता हूँ। पहले मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कि सी वेब मेरा यहाँ पे है। देखिए वो लिस्ट में नहीं है, सर्च रिजल्ट में नहीं आया। मैं कस्टम टोकन पे जाऊँगा, तो मैंने एड्रेस कॉपी किया वो एड्रेस पेस्ट करूँगा। देखिए और ऑटोमेटिकली यहाँ पे
सी वेब आ गया और जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने लगी। अब मैं नेक्स्ट करूँगा, देखिए हमारा यहाँ पे 1042 सी वेब है, यहाँ पे भी 1042 थे हमारे पास सी वेब, तो सेम अमाउंट हमारी यहाँ पे आ गई। मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने के बाद अगर बैक करूँगा तो आप देखिए मेरे पास इथीरियम और सी वेब दोनों नज़र आ रहे हैं, और जितनी जितनी वैल्यू के मेरे पास टोकन है, जैसे $48 का और $15 का, ये दोनों यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। अगर मेरे पास कोई NFT है तो NFT यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैंने कोई एक्टिविटी की है, जैसे कोई ट्रांजैक्शन की है या कुछ किया है, वो भी यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है नेटवर्क की। एक्चुअली जो करंट नेटवर्क है वो हमारा इथीरियम मेन नेट है। अगर लेट्स सपोज मेरे पास कुछ BSC नेटवर्क पे भी कुछ पड़े हैं कॉइन्स, तो हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं? लेट्स सपोज आपने इसी वॉलेट के अंदर ही BSC नेटवर्क पे कुछ कॉइन लिए, अब आपको चेक करना है कि उसको कैसे कर सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, उसके लिए सबसे पहले आप चेन लिस्ट वेबसाइट पे जाइए। चेन लिस्ट वेबसाइट पे जाके सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए हमारे पास पहले नंबर पे BNB स्मार्ट चेन मेन नेट आ गया। हम यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट कर लेंगे। कनेक्ट वॉलेट पे नेक्स्ट करने के बाद आप देखिए ये कुछ कंफर्मेशन मांग रहा है, तो हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। एक्चुअली चेन लिस्ट में जितने भी हमारे मेन नेट्स या टेस्ट नेट्स होते हैं, उनके जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी नेटवर्क की सेटिंग्स होती है, वो अवेलेबल हो जाती है। वो इजीली मेटामास्क के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। इसको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद हम स्विच नेटवर्क पे क्लिक कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप देखिए अब मेरे पास BNB दिखना शुरू हो गया है, और अगर मुझे यहाँ से चेंज करना है तो मैं इथीरियम में चेंज कर सकता हूँ। मुझे इथीरियम के टोकन्स और बैलेंस दिखेगा। अगर मुझे BNB पे जाना है तो मैं BNB पे क्लिक कर दूंगा, और BNB पे मुझे टोकन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप मल्टीपल नेटवर्क्स को यूज़ करके एक ही मेटामास्क अकाउंट के अंदर और अपने एक ही वॉलेट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से इथीरियम मेन नेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास बाय, सेंड, स्वैप, बरीज और पोर्टफोलियो की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं पोर्टफोलियो आइटम पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जितने भी कॉइन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जितने भी वैल्यू के मेरे पास कॉइन है, मेरे पास कुछ कॉइन BSC चेन के हैं, कुछ कॉइन मेरे पास पॉलीगन चेन के है, वो भी कॉइन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि ये मैंने वॉलेट अपना ऑलरेडी पहले कन्फिगर करके रखा हुआ था। इसलिए आप नेटवर्क में देखिए इथीरियम, BNB और पॉलीगन नेटवर्क ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ से आप अपने टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू देख सकते हैं कि आपकी कितनी वैल्यू की जो क्रिप्टो करेंसी है आपके मेटामास्क में एडिड है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय पे क्लिक कीजिए। बाय पे आप आज अपने जितने भी अमाउंट का आप इथीरियम बाय करना चाहते हैं, आप वो अमाउंट लिखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि हम UPI में भी पेमेंट कर सकते हैं। आप UPI पेमेंट को सिलेक्ट कीजिए, IMPS को सिलेक्ट कीजिए, डेबिट और क्रेडिट को सिलेक्ट कीजिए। आपके पास आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है इथीरियम के रूप में वो बाय हो जाएगी। लेकिन ये आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी अगर आप किसी P2P से या किसी और तरीके से खरीदते हैं। P2P की जितनी भी प्रोसेस है या कुछ भी है, वो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ आप वहाँ से चेक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी करंटली जैसे INR सिलेक्ट है, अगर कुछ आप और सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करके क्रिप्टो करेंसी को और वहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें सेल की ऑप्शन अभी हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे अभी हम सेल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास स्वैप की ऑप्शन है। स्वैप की ऑप्शन में क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास सी वेब था, मैं चाहता हूँ कि सी वेब को मैं इथीरियम में कन्वर्ट कर लूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जितना भी सी वेब था मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और यहाँ से सबसे पहले मुझे वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट करूँगा, कनेक्ट करूँगा, और मेरा जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो गया।
आप देखिए अब वॉलेट कनेक्ट करने के बाद मेरे पास मैक्स की ऑप्शन आ रही है। मैं मैक्स पे क्लिक कर दूंगा, या जितनी भी अमाउंट मुझे यूज़ करनी है मैं उतनी अमाउंट यूज़ कर दूंगा। और अमाउंट यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे जो भी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पे गेट कोर्स पे क्लिक कर दूंगा। गेट कोर्स पे आने के बाद आप देखिए मेरे पास इतनी वैल्यू की सीवेब है, इतना मेरे पास जो है वो फीस लग रही है, और इतने डॉलर का इथीरियम जो है मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे इसको स्वैप करना है तो मैं अप्रूव पे क्लिक करके इसको अप्रूव कर दूंगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो ब्रिज की ऑप्शन है। आप ब्रिज भी कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज हमने एथीरियम का नेटवर्क सिलेक्ट कर रखा है, आप यहाँ पे BNB चेन में ब्रिज करना चाहते हैं, जो भी टोकन आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे कर दीजिए। तो जितनी भी अमाउंट का आपका टोकन है आप यहाँ पे डाल दीजिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 001 डाल देता हूँ, लेकिन वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा, तो मैं 005 डाल देता हूँ, डाल दूंगा तो $16 का मेरे पास इथीरियम आ रहा है कि आपका जो है $16.43 का जो इथीरियम है वो आप स्वैप कर सकते हैं, एक्चुअली ब्रिज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास इतना जो इथीरियम है वो मिल जाएगा मुझे, तो कुछ फीस कट जाएगी इसमें। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि कंटेक्स्ट ब्रिज के थ्रू मेरा जो इथीरियम है वो स्वैप हो जाएगा। अगर मैं स्वैप पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो इथीरियम जो कि ईथ मेन नेट पे था वो मुझे BSC मेन नेट पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रिज का मेन गोल ये होता है कि अगर आप एक चेन से दूसरी चेन पे जाना चाहते हैं तो आपका बेसिकली आप इसको ब्रिज करके कर सकते हैं कन्वर्ट। तो उसके बाद मेरे पास स्टेकिंग की ऑप्शन है। अगर मैं स्टेक करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद मेरे पास सेंड और रिसीव की ऑप्शन है। इससे हम क्रिप्टो करेंसी कोई भी जो है, जैसे या इन केस या इस केस में हमारे पास इथीरियम है, हम इथीरियम को रिसीव करना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं। अगर हम सेंड की बात करें तो हम अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पे चूज़ करेंगे कि कौन से वॉलेट से और जिस वॉलेट में सेंड करना है उसमें, और जो नेटवर्क होगा वो ERC20 नेटवर्क ही होगा, क्योंकि हम इथीरियम मेन नेट यूज़ कर रहे हैं। ERC20 नेटवर्क में ही सेंड कीजिए ताकि आपकी क्रिप्टो करेंसी का कोई भी लॉस ना हो। जो सा भी एसेट सेंड करना है मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा, जितनी भी अमाउंट का करना है अमाउंट हम डाल देंगे। सेम ही रिसीव का केस है, या तो आप QR कोड दे दीजिए या आप कॉपी एड्रेस करके अपना एड्रेस जो है वो सेंड कर दीजिए, और उनको बोल दीजिए कि उनको जो है इथीरियम मेन नेट पे ही सेंड करना है जो कि ERC20 नेटवर्क है। तो आप सेंड करेंगे, यहाँ पे सारी की सारी आपको क्रिप्टो करेंसी रिसीव हो जाएगी जब आप इसमें सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स की ऑप्शन है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद FAQs है, कोई भी क्वेरी हो तो मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि FAQ ज़रूर पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इससे आपकी काफ़ी क्वेरी जो है वो क्लियर हो जाती है FAQ से। तो ये थी पोर्टफोलियो में कुछ चीज़ें। और अगर मैं फिर से आपको मेटामास्क में ले आऊँ तो आप देखिए कि हमारे पास जो मेटामास्क में है ये सेम ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे मैंने आपको पोर्टफोलियो में दिखाई वो भी सेम ऑप्शन यहाँ पे है। तो आप इन्हीं ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोनों में फंक्शनैलिटी जो है वो सेम चलेगी हमारी। और अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक 3 डॉट मेन्यू भी है, तो 3 डॉट मेन्यू में हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको कनेक्टेड साइट के ऑप्शन दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट पे हमारा वॉलेट जो है वो कनेक्टेड है। अभी हमने पोर्टफोलियो में भी किया था और चेन लिस्ट में भी किया, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली वहाँ से मेरा वॉलेट जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा जो मेन ऑप्शन हमारी होती है वो अकाउंट डिटेल की होती है। अकाउंट डिटेल में आप देखिए हमारे पास प्राइवेट की शो हो रही है। यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी प्राइवेट की जो है रिवील कर सकते हैं, और उसी प्राइवेट की को यूज़ करके अगर हम अपना वॉलेट किसी और जगह इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आप देखेंगे कि सेटिंग्स की ऑप्शन है। सेटिंग के अंदर हमारे पास कुछ जनरल सेटिंग है। यहाँ पे जो मेन सेटिंग है वो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की है। यहाँ पे आपकी जो सीक्रेट रिकवरी फेज है वो यहाँ पे होता है। अगर आप बाई चांस भूल जाएं या लॉस कर दे, लेकिन आपका जो वॉलेट है वो अभी भी आपके ब्राउज़र पे है या मोबाइल फ़ोन के ऐप में ऑलरेडी लॉग्ड इन है, आप पासवर्ड डालिए, वहाँ पे सेटिंग्स भी आइए, तो आप यहाँ से दोबारा आप सीक्रेट फेस रिकवर कर सकते हैं अपनी।
मैं आपको फिर रिपीट करूँगा, सीक्रेट रिकवरी आपकी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। अगर आपके उसमें फंड्स हैं तो मेक श्योर कीजिए आपके फंड जो हैं वो लॉस ना हो जाए। उसके बाद गाइस हमारे पास नेटवर्क की ऑप्शन है। यहाँ पे आप ऐड एंड नेटवर्क पे जाके कोई भी नेटवर्क मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। अगर तो आपका नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल है तो आप यहाँ से ऐड कीजिए, नहीं तो मैनुअल पे जाइए। मैनुअल में आप टेस्ट नेट, मेन नेट कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आपको उसकी नेटवर्क सेटिंग डालनी है, जैसे हमने चेन लिस्ट पे देखा था, तो आप सेम सेटिंग्स यूज़ कीजिए। अगर चेन लिस्ट पे नहीं है तो जिसका भी आप यूज़ कर रहे हैं आप उससे नेटवर्क सेटिंग लेके यहाँ पे डाल के आप वो पर्टिकुलर जो टेस्ट नेट या मेन नेट है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली ये नेटवर्क्स जो है हमारे एयर ड्रॉप में बहुत काम आते हैं। यहाँ पे हमें अपना वॉलेट कनेक्ट करके कुछ फेक ट्रांजैक्शन करनी होती है उनके टेस्ट नेट पे, ताकि हमें एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सके, तो हम इसको मेटामास्क को यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो बस मेटामास्क वॉलेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज में जैसे आपको पता है कि हमारी आइडेंटिटी है जो वेरीफाई होती है, जैसे आप बाइनेंस लगा लीजिए या और एक्सचेंजेस लगा लीजिए, वहाँ पे हमें आइडेंटिटी देनी पड़ती है और वहाँ से हमें फिर वॉलेट एड्रेस मिलता है जो कि हम उनके थ्रू यूज़ करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज में ऐसा होता है कि हमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं देनी पड़ती। आपका जो रिकवरी फेज़ है वो भी आपकी आइडेंटिटी है। अगर आपके पास रिकवरी फेज़ है तो आप उस वॉलेट के मालिक हो, तो इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट बोला जाता है, ताकि इसको किसी की भी इंफॉर्मेशन नहीं होती ये किसका है वॉलेट। इसके पास रिकवरी फेस वही उसका मालिक है वॉलेट का। तो आशा करता हूँ गाइस आपको मेटामास्क के बेसिक ट्यूटोरियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई। मेक श्योर कीजिए आप इसको मेटामास्क को अपने फ़ोन और ब्राउज़र दोनों पे इंस्टॉल करके रखिए, ताकि कल को अगर आपने किसी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना है तो आप इसको एक्सेस कर पाए और जो भी एयर ड्रॉप है उसको जीत के आप कुछ अमाउंट जीत पाए अपने अकाउंट में। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में लिखिए अगर आपने किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मेंशन करके वहाँ पे लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज।